आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में ही। आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। स्थितिज ऊर्जा है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी जैसे कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर रखी हुई है और यदि उसे पृथ्वी सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कार्य करने की दर भी बढ़ती जाती है। यदि किसी वस्तु को हम जितनी भी अधिक ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे, जितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे, हमें उतना ही अधिक कार्य करना पड़ेगा, मतलब उतनी ही अधिक ऊर्जा उसमें स्टोर होती जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती जाएगी। तो सामान्य सी भाषा में स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को सतह से h ऊंचाई तक उठाने तक में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। इसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक। अब जैसे कि बांध में जो रुका हुआ पानी है, बांध में रुका हुआ पानी क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा, बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। जैसे ही बांध में रुका हुआ पानी को यदि हम नीचे गिराएं, नीचे गिराने से क्या होगी? वह स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। तो ऊंचाई पर स्थित किसी चीज़ में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे पेड़ पर लगे हुए फल, पेड़ पर लगे हुए फलों में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक। यदि उसको अधिक हाइट से गिराया जाए तो अधिक चोट लगने की संभावना होगी हमें, और यदि हाइट कम है तो हमें चोट लगने की संभावना कम होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जितनी ऊंचाई पर है स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही अधिक है। इसी प्रकार तनी हुई धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी स्थितिज ऊर्जा? इलास्टिक स्थितिज ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जो धनुष की डोरी होती है वह इलास्टिक होती है, उसको हम खींच सकते हैं, ठीक है, सिकोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें इलास्टिक का गुण पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु उठाई जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो आज हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। 3 प्रकार की स्थितिज ऊर्जा। ठीक। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी लिखे देते हैं। और तीसरा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक स्थितिज ऊर्जा और इलेक्ट्रिक स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए मान लेते हैं कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर रखी हुई है, तो हम जानते हैं कि सतह पर ऊंचाई कितनी होती है? 0। सतह पर रखी हुई है जहां पर ऊंचाई है 0। अब इस वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया गया, h ऊंचाई ऊपर ले जाया गया, हाइट हो गई इसकी h। ठीक। अब इसका यहाँ पे वेट कितना है? mg वेट है इसका, और इसका वेट यहाँ भी कितना है? mg। कोई भी वस्तु है यदि वह सतह पर ही रखी हुई है तो भी उसका वेट कितना होगा? mg। और जैसे ही इस सतह से हम इस वस्तु को ऊपर उठाएंगे, सतह से जैसे ही h ऊंचाई तक ले जाएंगे तो हमें इस mg बल के विरुद्ध या इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा इस पर, अपने केंद्र की ओर खींचेगी पृथ्वी किसी भी वस्तु को। तो इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, इस mg बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। दूसरा चीज़ देखें,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी प्रत्यास्थता के गुण के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं ये कोई स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को क्या करें हम, इसको संपीड़ित करें, ठीक है, इसको कंप्रेस करें, इसको दबाएं, तो दबाने पर क्या होगा, दबाने पर ये सिकुड़ जाएगी और उसकी लंबाई पहले ये थी, अब उसकी लंबाई कम हो जाएगी, उसकी लंबाई अब कम हो गई। तो अब इसको जैसे ही हमने दबाया इस स्प्रिंग को, तो दबाने पर इसमें हमें कार्य करना पड़ा दबाने के लिए, और यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपने वर्तमान अवस्था में, अपने पूर्वावस्था में जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको संपीड़ित किया, इसको दबाया, तो दबाने पर हमें कार्य करना पड़ा और यही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, जो कि उसको पूर्वावस्था में, अपने पूर्वावस्था में जाने का प्रयास करेगी उस ऊर्जा के कारण। तो इसमें भी ऊर्जा स्टोर हो गई। अब तीसरी प्रकार की ऊर्जा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं कि कोई दो आवेश हैं और ये दो आवेश कैसे हैं, एक आवेश है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव है, इनके बीच की दूरी है r। अब यदि ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो इनको यदि हम ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। अब यदि हम इनको पास लाएं तो हमें पास लाएं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, पास लाएं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये इसको रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। अब हमें कार्य करना पड़ेगा पास लाने में, और वह कार्य इन दोनों आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। और जैसे ही हम कार्य करना छोड़ेंगे या इसको पास ला कर हम छोड़ देंगे, तो पास लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी और यह पुनः अपनी पूर्वावस्था में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि दोनों, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी वही है स्मॉल r, तो ये क्या होंगे, यदि ये दोनों पास आएंगे, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यदि हम इसको दूर ले जाएं, ठीक, ये पास आएंगे, यदि हम इसको दूर ले जाएं तो हमें दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य पुनः स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, और जैसे हम उसको छोड़ेंगे वह फिर से एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक, तो यह है स्थितिज ऊर्जा। तीन प्रकार की स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करेंगे अपने इस कक्षा 11 में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी सतह पर ऊंचाई जहाँ पर 0 होती है, कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी है जिसका वेट हो जाएगा mg। अब इसको h हाइट तक ऊपर ले जाएं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा हमें w। कार्य कितना करना पड़ेगा? बल गुणी विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना लगाना पड़ेगा? इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। मतलब इस गुरुत्वीय बल के बराबर हमें बल लगाना पड़ेगा mg के बराबर। और विस्थापन कितना हो रहा है? h। तो वर्ग कितना करना पड़ा हमें? mgh। हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh। और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मतलब इस कार्य को हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh। अब यदि h बराबर हम 0 रखें, h के प्लेस पे हम 0 रखें, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg। h की वैल्यू 0 रखें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी 0, स्थितिज ऊर्जा 0। मतलब पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ आई? यदि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर ही स्थितिज ऊर्जा हम देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाने में ही हमें कार्य करना पड़ेगा। किसी वस्तु को जब ऊपर ले जाएंगे, सतह पर हमें कोई कार्य नहीं करना, हम ऊपर ले जा रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, और जितनी ऊंचाई तक हम ले जाएंगे, ऊंचाई जितनी अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने जाना स्थितिज ऊर्जा